अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज आप लोगों को मैं और एक स्कैम दिखाऊंगा जहां बहुत सारे जो हमारे डिजर्विंग यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का, उनका हक छीना जाता है और फ्रॉडुलेंटली कभी एसटी सर्टिफिकेट बनाई जाती है, कभी ईडब्ल्यूएस और कभी फिजिकली चैलेंज्ड, कभी एलएएस, कभी और कोई। मीन्स हर एक डिसेबल्ड बंदा हो, चाहे हम मेरी एसटी कम्युनिटी का बंदा हो, चाहे और कोई बंदा हो, उसका हक खाया जाता है। और जो अच्छा खासा इंसान हो उसको डिसेबल बनाया जाता है और वो हक खाता है उस बंदे का जो रियल में डिसेबल हो या स्पेशली एबल्ड पर्सन, उसका हक खाया जाता है। आज इसी पे बात करेंगे हम सीएम कुलगाम से। डॉक्टर रफीक साहब है, उन्होंने एक बंदे को 2021 में 40% डिसेबल बता दिया, सर्टिफिकेट कागज आपके पीछे है, और 2022 में जब वो सिलेक्ट नहीं हुआ उसको 50% डिसेबल दिखाया। उससे पहले वही फैमिली कभी ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट लगाती है जॉब पाने के लिए, कभी डिसेबल सर्टिफिकेट लगाती है, और हर एक झूठ, हर एक फेक सर्टिफिकेट, और उनको जॉब मिलता गया, कभी एक भाई को, फिर दूसरे भाई को, फिर तीसरे भाई को। ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये कहानी घर घर की है। चाहे आप कठुआ से ले लो, करना तक, हर एक जगह यही फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट यूज होता है। और जो मेरा अच्छा खासा यूथ हो, जो डिजर्व यूथ है, उसको वो हक नहीं मिलता है, जो क्रीम है उसको वो हक नहीं मिलता है। लेकिन इन करप्टेड लोगों को वो हक मिलता है, क्योंकि ये 10,000, 20,000, 30,000, 2 लाख रुपए खर्च करते हैं और ये फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं और सिलेक्शन होती जाती है। चलिए, अब हमारे सामने एक केस है अशमुजी तो जानते ही है। अशमुजी चकपुरा ब्रिमडूरा का केस है, जिसके पीछे में कम से कम 1 महीने से पड़ा हुआ था। वहां पर 3 भाइयों की कहानी है। एक है सब्जार अहमद खांडे, दूसरा है इशफाक अहमद खांडे, तीसरा है इदरीस अहमद खांडे। इदरीस अहमद खांडे ने क्या किया, ईडब्ल्यूएस फॉर्जिड क्या, दहान शान करुन पटवारिस तो तहसीलदार से लाई उसने सर्टिफिकेट, घर को डिवाइड किया और उसने उस दिन हक मारा मेरे यूथ का, जो जेएंडके के यूथ का हक था, जो मेरा मिडिल क्लास था, जो मेरा पुअर क्लास था, उस बंदे का हक मारा और जॉब ले ली। हो गई ये एक कहानी। चलिए अब देखते हैं हम डिस्ट्रिक्ट हेडर पोस्ट। आप शॉक हो जाएंगे। जो बंदा दौड़ लगाता है पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जो बंदा दौड़ लगाता है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वही बंदा आज डिसेबल बनाया गया। किसके जरिए? सीएमओ साहब के जरिए। मैंने सुना था इससे पहले जितने भी डॉक्टर्स है ना, वो क्या करते हैं, आपकी हड्डियां टूट जाए, चाहे टांग की हड्डी टूटे, बाजू टूटे, कमर टूटे, वो हड्डियां जोड़ने में माहिर होते थे और हड्डियां जोड़ के वो लोगों को ठीक करते थे। लेकिन हमारे सीएमओ साहब उल्टे निकले। इन्होंने अच्छे खासे बंदे की एक हड्डी तोड़ दी, उनको डिसेबल बनाया 50%। आपने कभी इस सीएमओ साहब सुना होगा? गोल्ड मेडल क्या, नोबेल प्राइज इसी को मिलना चाहिए कि जो एक एबल्ड बंदे को डिसेबल्ड बनाए, जो एक अच्छे खासे इंसान की टांग तोड़ के उसके जॉब दिला दे। यही तो बंदा है, यही तो करिश्मा है। आगे हम चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट कैडर पुलिस हेडक्वार्टर्स कुलगाम निकालता है पोस्ट। वो 2012 की पोस्ट है, लेकिन 2019 में वहां पर क्या होता है, वहां रेस होती है, मींस 1.5 किलोमीटर। उसके बाद पुल एंड पुशअप्स 20 होते हैं, उसके बाद लॉन्ग जंप। इसमें ये बंदा क्वालिफाई करता है, सब्जार अहमद खांडे क्वालिफाई करता है। पीछे देखिए डॉक्यूमेंट, हर एक चीज है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करता है, लॉन्ग जंप भी क्वालिफाई करता है। उसके बाद सीएमओ साहब इसको डिक्लेयर करते हैं ये 50% डिसेबल है। आप खुद देख लीजिए, डिसेबल हुआ तो हुआ कैसे? आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं, डिसेबल बंदा हुआ तो हुआ कैसे? एडवर्टाइजमेंट नंबर उस दिन होता है 311-40355। ये सब पूरा डेटेड 24/8/2012। 2012 में डिसेबल नहीं होता, 2019 में जब फिजिकल होता है तब भी डिसेबल नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन 2021, 2022 में डिसेबल हो जाता है बंदा, क्योंकि सीएमओ की कृपा है। JKSSRB में बंदा अप्लाई करता है किसके लिए? फॉरेस्ट गार्ड के लिए। और फॉरेस्ट गार्ड नोटिफिकेशन नंबर 2015 में निकलती है, एग्जाम होता है 2017 में। और दोनों भाई, एक इशफाक अहमद खांडे, सब्जार अहमद खांडे, दोनों अपियर होते हैं और 25 किलोमीटर की वॉक होती है। वॉक मींस फास्ट वॉक होती है 25 किलोमीटर में। 25 किलोमीटर तक ये तो डिसेबल है नहीं, लेकिन सीएमओ साहब कुलगाम इसको डिसेबल बना देते हैं, इसकी टांगे तोड़ देते हैं। अब कानून जानता है किसी को टांग तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है, वो तो अब आगे कानून देखेगा।
पहले 40% डिसेबल दिखाता है, देखिए वो पूरा रिकॉर्ड दिखाऊंगा, फिर 50% डिसेबल बनता है और सीएमओ साहब की कृपा से। उसके बाद JKSSB, चाहे लेबोरेटरी असिस्टेंट हो होम में, उस मेन में, उसके मेंस में ये बंदा सिलेक्ट होता है 2020 में। लेकिन सर्टिफिकेट कौन सी होती है? EWS प्लस कौन सी सर्टिफिकेट होती है? HCL मींस लोकोमोटरी प्रॉब्लम दिखाता है। कौन? हमारे सीएमओ साहब कहते हैं ये लोकोमोटरी प्रॉब्लम है सब्जार अहमद खांडे साहब को, और बंदा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद उसका जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी नंबर है JK151106198500230225, ये आप खुद देख सकते हैं, ये चेक भी कर सकते हैं आप ऑनलाइन। उसके बाद टिल 2019 में पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट भरता है बंदा फॉर्म, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल के लिए भरता है, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के लिए भरता है, लेकिन वहां कहीं भी VLW भरता है, उसके बाद नायब तहसीलदार भरता है, लेकिन किसी में इसने कोई कैटेगरी यूज नहीं की, ना डिसेबल कैटेगरी ना ही EWS, और ओपन मेरिट में डाल देता है अपने आप को। लेकिन अचानक 2019 पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल के बाद इसका सिनेरियो ही बदलता है, चीजें ही चेंज हो जाती है, और दोनों भाइयों को डिसेबल सर्टिफिकेट्स मिलती है। किसकी कृपा से? सीएमओ कुलगाम की कृपा से। सीएमओ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर एक बंदा आपके ऑफिस में आता है जिसकी हड्डियां टूट जाती है, जिसका कमर टूटता है, वो आपके ऑफिस में आता है, आपके हॉस्पिटल्स में आता है उन हड्डियों का इलाज करने के लिए। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि सीएमओ साहब किसी बंदे की हड्डियां तोड़ते हैं और 50% डिसेबल सर्टिफिकेट दिलाते हैं। आप खुद देखिए। अब रिसेंटली आया होगा आप लोगों के सामने VLW लिस्ट, उसमें मैंने स्टिंग ऑपरेशन भी किया। मैं गया था, एक्चुअली हमारे सीएमओ साहब बेचारे थोड़े बीमार है, तो मैंने सिटिंग की करना था उनका भी, लेकिन उनका नहीं कर पाया। आज मैं वहां उनके ऑफिस में भी गया, छुट्टी पे हैं बंदे। इसके अलावा हम अशफाक साहब के घर भी मेरी टीम गई थी, अशफाक अहमद खांडे साहब के, जो सिलेक्ट हुआ सीरियल नंबर 56 डीफ एंड डब। मुझे एक बात बता दीजिए, जब भी आप पोस्ट अप्लाई करते हैं, आप अगर क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं मैं घर के नजदीक अप्लाई करूं, लेकिन ये अशफाक अहमद खांडे साहब पता किस कैडर में अप्लाई करते हैं? कुपवारा। मैं कुलगाम में नहीं रहूंगा क्योंकि लोग जानते हैं, मैं अनंतनाग में नहीं रहूंगा क्योंकि लोग जानते हैं, मैं पुलवामा में नहीं रहूंगा क्योंकि लोग जानते हैं, मैं शुपियन में नहीं रहूंगा क्योंकि लोग जानते हैं। और उसके बाद ये सिलेक्ट होता है कुपवारा के कैडर में एज ए VLW, और ताकि इसको लोग रिकॉग्नाइज ना करे, CI के बाकी एजेंसीज के आंखों में धूल झोंकता है और बंदा चला जाता है कुपवारा के कैडर में। अगर आपको हकीकत में आप लोगों को प्रॉब्लम थी, हेयरिंग प्रॉब्लम, तो आपको कुलगाम में तो अप्लाई करना चाहिए था ना, कुलगाम में ही रहते। अगर आप सच में सच्चे होते तो आप 2012 से लेके 2019 तक जितने भी फॉर्म आपने डाले, मैंने पूरी हिस्ट्री खंगाली, उनमें आपकी डिसेबल सर्टिफिकेट का हो। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे बहुत ऑनेस्ट DC साहब आए हैं, SSP कुलगाम बहुत ऑनेस्ट ऑफिशियल है, CID के DSP साहब बहुत ऑनेस्ट है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन तीनों भाइयों की वेरिफिकेशन कीजिए। और ऐसे हजारों केसेस है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर जो फ्रॉडजिड और फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यूज किए, चाहे डिसेबल बंदों के सर्टिफिकेट्स यूज किए, चाहे ST कम्युनिटी के सर्टिफिकेट्स यूज किए, या और कोई फ्रॉडुलेंटली सर्टिफिकेट बनाए और EWS सर्टिफिकेट्स बनाए और अपनी जॉब पाई। इससे क्या होता है? इससे मेरा यूथ बर्बाद होता है। वो जो JNK का यूथ है, उनको पता है हमारा भाई लड़ रहा है इसके लिए, आवाज उठा रहा है इसके लिए, उनको जस्टिस दिलाने की जरूरत है ताकि वहां एक डिजर्विंग कैंडिडेट लगे जो सोसाइटी के साथ जस्टिस करे। बस मेरी इतनी ही दरख्वास्त है DC साहब, क्योंकि हमारे ऑनेस्ट DC साहब है, SSP साहब कुलगाम ऑनेस्ट है, वो हायर अप से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ठग, ऐसे धोखेबाज के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर का यूथ जो है वो सेव हो जाए और उनकी डिग्रियां काबिल तारीफ हो और उनका वजन हो। वरना ये फ्रॉडुलेंटली सर्टिफिकेट्स ले आएंगे और जो मेरा क्रीम है वो घर में बैठेगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन और क्यास का शिकार हो जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इन्वेस्टिगेट, हर एक डिग्री को इन्वेस्टिगेट कीजिए, हर एक सर्टिफिकेट को इन्वेस्टिगेट कीजिए, ताकि जो बंदा हक रखता है उसको वो मिले, जो हक नहीं रखता है उसको वो जॉब ना मिले। बाकी थैंक यू।